प्रार्थना में सब भाग लेंगे। पहले श्रद्धा से सुनिए, फिर सब उत्साह और प्रेम से उच्चारण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। विजयनगर विजय सिर्फ उसकी होती है जो भगवान के साथ है। भगवान का नाम है विजय। भगवान अजीत है, कोई उसको जीत नहीं सकता, इसलिए सदा उसकी विजय होती है। तो आप विजयनगर में रह रहे हैं, इसका मतलब भगवान अजीत की आपके ऊपर छत्र छाया है, तो आप सदा ही सुखी रहेंगे। नगर का भी बड़ा लाभ होता है। विजय और विजय नाम आता है तो भगवान नारायण के दरवाजे के ऊपर जो सेवक है उसका नाम है विजय। इसका मतलब भगवान के सेवक होते हैं जो भगवान अपने दरवाजे पे खड़ा करता है, वही किसी को भगवान के घर में जाने देता है। उसमें से एक का नाम है विजय। तो ये विजयनगर जो है, आप भाग्यशाली जीव जो यहाँ जन्म लिया है या यहाँ आके रहे हैं, उनके मानव जन्म की सिद्धि और सफलता के लिए कृष्ण भावना अमृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ये पूरे विश्व के अंदर वैदिक सनातन धर्म के मूल ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा बिना किसी भेदभाव के, न स्त्री का भेद है, न पुरुष का भेद है, न ब्राह्मण का भेद है, न क्षत्रिय का भेद है, न वैश्य का भेद है, न शूद्र का भेद है,
न काले का भेद है, न गोरे का भेद है, न देशी का भेद है, न विदेशी का भेद है। क्योंकि भगवान ने कहा मैं ईश्वर सर्वभूता न, भगवान कहते मैं सबका स्वामी हूं, तो फिर सबको भगवान से मिलने का मौका मिलना चाहिए ना। तो ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सारी दुनिया की भाषाओं में, विशेष रूप से भगवत गीता को रूस की भाषा से लेकर चाइना की भाषा तक अनुवादित किया है और अरबी भाषा में भी अनुवादित है। और यही विश्व भर में लोगों को भगवत गीता, हमको जो कार्य करना है उसको उत्साह के साथ सफलता मिलेगी या न मिलेगी ये नहीं देखना है, लेकिन काम करना है। ये गीता का सिद्धांत है। और आप देखिए काम करना है, किसके लिए करना है? किसी के लिए तो करना पड़ेगा ना काम दुनिया में। आप काम करते हैं किसी के लिए तो करते हैं ना। माँ सुबह रोटी बनाती है घर में, किसके लिए बनाती है? बच्चों के लिए बनाती है, अपने बेटे के लिए बनाती है, पति के लिए बनाती है, भाई के लिए बनाती है। भाई काम किसी के लिए तो करते हैं ना। भाई आप कहीं नहीं, दुकान है, अपना कारखाना चला रहे हो, किसके लिए? परिवार के लिए। या नौकरी कर रहे हो, किसके लिए? सेठ के लिए। तो किसके लिए काम करना चाहिए, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये एक श्लोक है भगवत गीता का, उसका आधा पढ़ के मैं आगे बढ़ता हूं। यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन। यज्ञ अर्थ कर्मणो, कर्म करना चाहिए यज्ञ के लिए, यज्ञ समझकर। और यज्ञ का मतलब, एक यज्ञ की माना है विष्णु। यज्ञ शब्द है ना, उसका माना है विष्णु। एक बच्चा बताओ यज्ञ की माना क्या है बेटा? यज्ञ की माना क्या है बेटी, बोलो। हाँ, विष्णु। बहुत अच्छा। विष्णु यज्ञ पुरुष है। एक नाम है विष्णु का यज्ञेश्वर। यज्ञेश्वर विष्णु का नाम है, उसके लिए काम करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको नौकरी अगर सरकार में मिले वो पसंद करते हो कि बाहर प्राइवेट मिले वो लोग पसंद करते हो? हाँ जी, सरकारी पसंद करते हो, क्योंकि सरकार बड़ी है। सरकार बड़ी है, पेंशन भी देती है, उसमें कोई परेशानी नहीं। प्राइवेट मर्जी का मालिक है। तो ऐसे नौकरी करनी है तो किसकी करनी चाहिए? सबसे बड़ा जो उसकी करनी चाहिए ना। एक गांव का था, बेचारा बहुत सादा था, नौकरी के लिए शहर में चला गया। तो किसी सेठ ने कहा क्या कर सकते? बोले जो कहोगे वो करूंगा, मेरे को तो तनख्वाह नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, रोटी खिलाना, रहने की जगह देना। शर्त एक है, आपसे बड़ा आदमी कोई आया तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तो मुफ्त का काम करने वाला मिला है, फिर क्या रोटी खानी है, क्या फर्क पड़ता है? रोटी में आदमी महंगा थोड़ी। अच्छी तरह से काम कर रहा है, घर की सफाई भी कर रहा है, काहे ऑफिस में भेजो तो काम करके आए, बैंक का काम भी कर रहा है, रोटी खाता है, सो जाता है। एक दिन कमिश्नर आ गया दुकान पे सेठ जी के। तो सेठ जी कमिश्नर के सामने खड़े हो गए। अब तो साहब है तो साहब को तो सलूट मारना पड़ेगा। इसने बोला ये कौन है? बोला ये तो सारा यहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट है इस जिले का अधिकारी है, बहुत बड़ा। अच्छा ये आपसे बड़ा है? बोले ये तो हमसे बड़ा है, इसकी कलम चलेगी तो हमारा काम चल जाएगा। बोला फिर मैंने आपको कहा था अब आपकी नौकरी नहीं करूंगा, जाता हूं इसके पास। जाके कहा कि आपकी सेवा करूंगा, कुछ तनख्वाह नहीं चाहिए, रोटी खाऊंगा। आपसे बड़ा आया तो आपको भी छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा आ जाओ, काम करो। काम तो वो सेवाधारी किसको मिल जाए, किसको अच्छा नहीं लगता। और मैं तो यहाँ का पूरी डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई आया नहीं। एक दिन मिनिस्टर आना वाला तो ये तो मजिस्ट्रेट साहब भी खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। इसने बोला ये आपसे बड़ा है? कि बोला ये तो मिनिस्टर है, तो हमारी भी बदली कर लेता है। बोला फिर आपकी नौकरी नहीं करूंगा, आप तो मिनिस्टर की नौकरी करूंगा। मिनिस्टर को भी यही शर्त है, सेवा करूंगा, कुछ नहीं लूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, इतना रोटी खाऊंगा। आपसे बड़ा आया तो छोड़ के चला जाऊंगा।
अब मैं मंत्री हूं, मुझसे बड़ा कौन सा है? मुख्यमंत्री एक दिन आया तो मंत्री भी खड़ा है। अब तो मुख्यमंत्री के पास चला गया, उसको कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा। अभी मंत्री की सेवा करके आया हूं, मेरे पास देखो रिकॉर्ड अच्छा है, कोई पैसा भी नहीं लेता हूं। अब भाई आदमी बेईमानी तब करे जब कुछ नो पैसा ले, पैसा ही नहीं लेता हूं, मैं तो सेवा करता हूं। आपसे बड़ा आएगा तो मैं चला जाऊंगा, बाकी सेवा अच्छी करूंगा। मुझसे बड़ा कौन है? इस पूरे प्रांत का मैं क्या हूं? मुख्यमंत्री हूं। काम कर रहा है, एक दिन प्रधानमंत्री आ गया तो मुख्यमंत्री महाराज भी खड़ा होकर लाइन में खड़ा हो गया। अरे ये आपसे बड़ा है? कि बोले ये तो सारे देश का मुख्यमंत्री है। बोला फिर आपकी सेवा समाप्त। मुख्यमंत्री को जाके प्रणाम किया, आपकी सेवा में हाजिर हूं, अभी ये मुख्यमंत्री की सेवा करके आया हूं, कोई लेता मैंने कुछ नहीं हूं, सेवा करता हूं, बड़ा कोई आएगा तो छोड़ के जाऊंगा। बोला मेरे से बड़ा तो कौन है इस देश में? सेवा कर रहा। महीने के बाद एक महात्मा आया तो प्रधानमंत्री महात्मा के चरण छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। इसने बोला ये तो आपसे बड़ा है? कि बोला ये तो मुझसे बड़ा है, ये तो महात्मा है। बोला ये आपसे बड़ा है? बोला ये तो देखो, मैं साधु संत आता है तो प्रणाम करना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं, इनकी कृपा से चल रहा है। इसने उसको नमस्कार किया। बोला आप मुख्य प्रधानमंत्री, आपकी सेवा हो गई। साधु के साथ चला गया। साधु ने कहा खाओ रोटी, मौज करो। साधु भगवान को प्रणाम कर रहे। बोला आपसे भी कोई बड़ा है क्या? बोला ये सबसे बड़ा है। इसने बोला महाराज पर इसकी सेवा में लगाओ, मुझे बहुत हो गई सेवा। तो हम कहना क्या चाह रहे थे आपको कि सेवा सबको करनी पड़ती है, लेकिन जो भगवान में की सेवा में लगता है उसका जीवन सफल। ये बहुत सरल सिद्धांत है, जीवन में आप समझ लो। तो किसके लिए काम करना चाहिए? भगवान के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, भगवान के लिए काम करें तो फिर हम हमारा घर, परिवार, हमारा समाज, जगत तुष्ट होता है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः। भगवान संतुष्ट हो गया तो जगत संतुष्ट हो जाएगा। एक भागवत का श्लोक है, निश्चयेन मूले। अगर आपने पेड़ के जड़ में पानी दे दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा, पत्ते भी, फूल भी, फल भी। और अगर पेट में भोजन डाल दिया तो हाथ को भी ताकत मिलेगी, सर को भी मिलेगी, पांव को भी मिलेगी। ऐसे एक भगवान की सेवा करने से सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। आपने ये कथा एक सुनी होगी, अभी थोड़े दिन पहले अक्षय तृतीया थी, है ना? अक्षय तृतीया का मतलब तीसरा दिन। अक्षय का मतलब उस दिन जो काम किया जाए वो कभी उसका क्षय नहीं होता है, वो सदा रहता है। तो प्रायः लोग उस दिन सोना इकट्ठा कर लिए खरीदते हैं, हाँ? कि अक्षय तृतीया का सोना लेंगे, धन हमारा अक्षय हो जाएगा। ये अक्षय जो शब्द है ये आया है अक्षय पात्र से। आपने अक्षय पात्र का नाम सुना है? ये अक्षय पात्र सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था और ये द्रौपदी के पास था। द्रौपदी का देगड़ा इसको बोलते हैं। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, उसमें से कितने भी आए सबको खिला लेती थी। जब तक स्वयं द्रौपदी नहीं खाए तब तक सबको खिला सकती थी, और द्रौपदी ने खा लिया फिर दूसरे दिन खिलाएगी, उसके दूसरे दिन फिर किसी को नहीं खिलाएगा। एक ऋषि है दुर्वासा, आपने नाम सुना है? दुर्वासा ऋषि, ये शंकर जी का अंश है, अत्रि और अनसुया का पुत्र है। ये घूमते घूमते हस्तिनापुर चला गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने उसकी बहुत सेवा की, बड़ा संतुष्ट हुआ। दुर्वासा कहने लगा आशीर्वाद क्या चाहिए युवराज? अब देखो, अच्छा आदमी अच्छी बात मांगेगा। आदमी अगर नीयत का खराब होगा तो मुझे फायदा ना हो तो कोई बात नहीं, दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए। आपने सुना है? बहुत से ऐसे लोग होता है, हमें फायदा हो ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए। दुर्योधन के दिमाग खराब ऐसे था। बोला ये पांडव वनवास में तो गए हैं, वापस आएंगे तो राज ले लेंगे। अगर ये दुर्वासा उनको सांप दे दे
और पांडव नाश हो जाए तो मेरा राज निष्कंटक हो जाएगा। इसने क्या कहा, महाराज आपको आशीर्वाद देना है, हमारे भाई पांडवों के पास भी आप आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की जरूर चाहिएगा। हमारे पास आए, अपने बड़ी कृपा की। हमारे भाइयों के पास दोपहर के बाद जाना, सुबह वो भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, दोपहर तक तो उनके पास मत जाना। दुर्वासा की नीयत क्या, दुर्योधन की नीयत क्या थी, ये जाएगा 12 बजे के बाद और द्रौपदी भोजन कर लेगी, फिर इसको भोजन मिलेगा नहीं, ये साफ दे देगा, और इसने साफ दे दिया तो पांडवों का नाश हो जाएगा। नीयत थी बुरी। दुर्वासा जी चले आए 10,000 शिष्यों के साथ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आइए पधारिए, ऋषि दुर्वासा आपका स्वागत है। बोला भोजन करेंगे, महाराज आपके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और महाराज युधिष्ठिर ने असल में सूर्य देव से अक्षय पात्र लिया ही इसलिए था कि वन में साधु ब्राह्मण आएगा तो कहीं ना उसको भोजन तो खिलाना पड़ेगा, तो अब मैं तो राज में नहीं हूं, कैसे खिलाऊंगा। तो बहुत बड़ी भगवान सूर्य ने कृपा की और उनको अक्षय पात्र दे दिए। दुर्वासा जी ने कहा, हम जाते हैं, जमुना जी में स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन का प्रबंध कर लो। द्रौपदी इनके भोजन का पर्व आज नहीं होगा, खा लिया कल। बोला ये 10,000 ऋषियों के साथ अब आएगा, महाराज को खिलाएंगे क्या। बोला आपको व्यवस्था तो करनी चाहिए, और ऋषि नाराज हो गया तो ये ब्राह्मण नाराज हो जाए तो क्षत्रिय का तो वंश का नाश हो जाएगा। द्रौपदी कहती है क्या करूं, संकट में तो श्री कृष्ण का ही सहारा है। वो कहती है कृष्ण कृष्ण, मैं बड़े संकट में, तब तक कृष्ण दौड़ता हुआ आ गया, और आते ही कहता है अरे बहुत भूख लगी है द्रौपदी, कुछ खाने को है। बोला पहले 10,000 भूखे और एक और भी आपको भूखा ही आना था, आपके पास कोई चीज का है नहीं, खाने के लिए नहीं क्या। बोला 5 बात में करो, पहले खिलाओ कुछ। अरे कुछ नहीं, आज मैंने खा लिया कन्हैया, मैंने बर्तन साफ करके रख दिया, अब ये बर्तन कल ही भोजन देगा। बोला नहीं मुझे आज चाहिए। बोला लाओ बर्तन इधर लाओ। बोला क्या लाऊं, अभी तो रखा है धोके। बोला इधर ले आओ। दुर्योधन ने कहते वो क्या, कुछ नहीं। बोला ये देखो एक चावल पड़ा है, ए पालक का दाना पड़ा है, हाँ पता पड़ा बाबा है ना, रह गया होगा। कृष्ण ने खा के मुंह में डाला। बोला मैं तृप्त जगत तृप्त। और कृष्ण तृप्त हो गया, और स्नान करते हुए दुर्वासा के 10,000 शिशुओं का पेट फूलने लगा। अरे महाराज आज कुछ नहीं खा पाएंगे, पेट भर गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं। तब तक भीमसेन ने कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि जाओ उनको लेके आओ भोजन के लिए। कृष्ण का बोला, युधिष्ठिर महाराज कहते यहाँ कुछ भी नहीं है, आप बुला रहे हो उनको। बोला आप चिंता मत करो। अरे भीमसेन वहां गदा लेके पहुंच गया। बोला महाराज भोजन की तैयारी हो गई है, आप पधारिए। दुर्वासा जी कहते हैं इनका आज पेट भर गया भीमसेन, आज भोजन नहीं कर पाएंगे। और दुर्वासा ने शिशुओं को कहा देखो 10,000 का ऑर्डर दिया हुआ है, कैंसिल नहीं होगा, और एक महात्मा एक साधु के अपमान हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो फिर तो और हमारे को छाप लगेगा, इसलिए आप तो भागो यहाँ से। तो वो तो बेचारे शिष्य तो वहां से भागे। बोला आज नहीं खा पाएंगे। दुर्वासा ने कहा भीमसेन आज नहीं खा पाएंगे, हे कुंती पुत्र आप ब्राह्मण को भोजन क्यों कराते हैं, आशीर्वाद के लिए ना, तो मांग लो जो चाहिए, आशीर्वाद देता हूं, आप आशीर्वाद लो, भोजन कभी फिर करेंगे। भीमसेन को याद आया कि ये हमारे पास जो भेजा है ये दुर्योधन ने अपने बुद्धि से नहीं भेजा है, ये मामा शकुनी का काम है। ये शकुनी पहला अफगानिस्तान से आतंकवादी आया था, ये भारत में पहला कुरुक्षेत्र का युद्ध कराने वाला आतंकवादी ये है शकुनी मामा। ये गंधार से आया था, कंधारी का भाई है, शुबल का बेटा है, और अपने पिता के हड्डियों के पांसे बना के आया था कि इन पांसों से मेरी बहन का विवाह तो कराया है बिना आंख वाले धृतराष्ट्र सूरदास से, लेकिन आया है हाथ मांगने के लिए भीष्म पिता। मैं उससे लड़ तो सकते नहीं है, लेकिन मैं साथ जाता हूं तेज में और इनके घर का सारा सफाई करा दूंगा। तो वहां से आया ही तैयार हो गया। भीमसेन ने कहा काम सारा शकुनों के कुछ करना चाहिए आज,
शकुन ने यहां भेजा है हमारे को कष्ट में डालने के लिए, अब हमारी बारी है। भीमसेन ने कहा मैं बहुत खाता हूं, सब दुनिया जानती है। मेरी माँ कुंती जितना घर में बनाती है आधा मुझे खिलाती है, आधा 4 भाई खाते हैं। तो महाराज ज्यादा खाएगा तो आदमी सोच भी ज्यादा ही जाएगा ना। बोला ये तो बात सीधी है। बोला एक आशीर्वाद दो, खाऊं मैं पेट भर कर और सोच जाए शकुन। और महाराज को क्या करना था, महाराज को तो जान छुड़ा नहीं दिया, आज भोजन तो करा, कथा आज तो ऐसे ही होगा। बोले दूसरा आशीर्वाद कोई चाहिए? दूसरा आशीर्वाद मैं अपने मन से देता हूं, तुम मत मांगो। आप सब पांडव 12 साल वनवास सुख से पूरा करके 1 साल अज्ञातवास, आपको फिर राज भी मिलेगा और आप इस धरती के सम्राट बनोगे, ये भी आशीर्वाद ले लो। भीमसेन ने कहा बस मेहरबानी महाराज, फिर कभी आइएगा, आपको आपका धन्यवाद। भीमसेन वापस लौट के आए। बोला महाराज खाने वाले तो नहीं आए। कृष्ण मुस्कुरा रहा है। एक कृष्ण संतुष्ट होगा तो जगत संतुष्ट हो गया कि नहीं होगी? अब भीमसेन ने क्या किया मैं नहीं बताता हूं। भीमसेन ने कृष्ण को ही कहा कि हम तो वनवास में बैठे, बाहर जा नहीं सकते, आप व्यवस्था करो कहीं से जुलाब बहुत सारा मंगा के दो, मैं आज पेट साफ करने का मेरे को क्रिया करनी है। बोला क्यों? बोला शकुनी से जाके पता करना, दवाई मैं खाऊंगा, सामत शकुनी की आएगी। हरे कृष्णा। तो सिद्धांत क्या बताया आपको? सेवा करनी चाहिए, बिना सेवा के कोई रह नहीं सकता है। सेवा करनी चाहिए किसकी? भगवान की। एक भगवान संतुष्ट होगा तो जगत संतुष्ट हो जाएगा, नगर संतुष्ट हो जाता है। एक नगर में कोई एक महात्मा हो ना तो नगर का कल्याण होता है। बड़े संस्कार होते हैं नगरों में, हमने देखा है। बिना महात्मा वाले नगरों के छोटे गांव हो ना, कोई साधु महात्मा है तो लोगों में संस्कार होते हैं। साधु महात्मा नहीं है तो संस्कारहीन समाज सारा हो जाता है। एक बार हमको ही किसी ने कह दिया कि क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो काम कोई नहीं करते। ये क्या काम नहीं है क्या? किसी जमाने एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, 12 घंटे ये मृदंग बजा के कीर्तन करता था चौराहे के ऊपर अमेरिका में। तो बजा के यहाँ सब गांठें पड़ गई थी, तो यहाँ चौवानियां बांधता था ताकि जब हाथ लगेंगे तो हाथ दुखता है ना, तो यहाँ चौवानियां बंधी हुई थी। एक आदमी जा रहा था, बोला कुछ नहीं करते हो, बैठे होते, और बैठे होते थे तो कुछ लोग उनको दान दे जाते थे। उसने बोला कुछ नहीं, भिखारी की तरह बैठे हो, काम कुछ नहीं करते हो। उसने उंगली से पट्टी उतार के दिखाई कि देखो काम नहीं करता हूँ क्या, ये उंगलियां में ऐसे गांठें आ गई है, ये मेहनत करता हूँ कि नहीं करता। लेकिन फिर भी किसी ने कहा कि कुछ नहीं करते हो और समाज का खाते हो। भाई जहां जाते हो लोग प्रसाद तो खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो समाज का खाते हो, कुछ करते तो नहीं हो। आपका लाभ क्या है समाज को? तो महात्मा ने उत्तर दिया बहुत अच्छा, का देश के लिए सेना की जरूरत है। बोला सेना के बगैर देश की सुरक्षा कैसे होगी? बोला एक सैनिक भर्ती हुआ 75 में, 95 में रिटायर हो गया, एक लड़ाई भी नहीं लड़ा। ऐसे आपको हजारों लाखों सैनिक मिलेंगे जो भर्ती हुए, रिटायर हो गए, एक भी लड़ाई नहीं लड़े। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और सबसे ज्यादा खर्चा किसका है? देश का बजट किसके ऊपर? सुरक्षा की है कि नहीं? तो क्या गवर्नमेंट पागल है? इतना बड़ा खर्चा करती है और एक लड़ाई भी नहीं लड़ी और रिटायर भी हो गया और पेंशन भी मिल रही है। क्या ये गवर्नमेंट ठीक कर रही है? क्या ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है? उसकी जरूरत है, उसके बगैर देश की सुरक्षा कैसे होगी? तो महात्मा ने कहा जैसे सेना की जरूरत है देश की सुरक्षा के लिए, जब सीमा पे गोली चलती है तो वो छाती पे खाता है और तुम घर पे सो के आराम करते हो, इसलिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से सारा पालन पोषण का व्यवस्था होता है। ऐसे जैसे सीमा की सुरक्षा
सैनिक करता है, ऐसे समाज के संस्कारों की सुरक्षा साधु करता है। साधु नहीं होगा तो समाज में सुरक्षा नहीं होगी। 1000 साल से ज्यादा यहाँ अफगानों का, तुर्कों का, मुगलों का शासन रहा। ये साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के रामायण की कथा करते हुए कहते थे, भाई हो तो भरत जैसा, लालची नहीं हो। बड़े भाई के राज को भरत ने नहीं लिया। अरे भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, एक भाई संकट में है तो दूसरा उसकी सेवा में चला जाता है। पत्नी हो सीता की तरह, चाहे महलों में रहना पड़े या वन में भटकना पड़े, लेकिन पति की सेवा में। और सारी संस्कृति सुरक्षित बची रही, आज भी बची हुई है। किसने बचाया ये साधु संतों ने पेड़ों के नीचे बैठकर बिना आश्रमों के, और ये सारी शिक्षा दी। तब इतने सारे सालों की गुलामी के बाद भी संस्कृति सुरक्षित है कि नहीं है? तो संस्कृति के सुरक्षा का, संस्कारों के सुरक्षा का काम ये बहुत जरूरी है। साधु का काम है, कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सुरक्षा सीमाओं पे भी चाहिए और सुरक्षा संस्कारों भी चाहिए। संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, अगर आप जानते हैं तो। और ये 16 संस्कार भूल गए। ये संस्कारों में से अगर पहले संस्कार का मैं नाम पूछूं तो बहुत को नहीं आएगा। संस्कार किस लिए जरूरी होते हैं? विकारों से बचने के लिए। संस्कार का उल्टा जो शब्द है वो है विकार। जीवन में विकार ना आए उससे बचने के लिए संस्कार जरूरी है। तो संस्कारों की आवश्यकता है और संस्कारों की शिक्षा साधु संत महात्मा समाज को देते हैं। तब समाज में मर्यादाएं और चरित्र, ये आपने कहावत बहुत पुराने जमाने की है, अंग्रेजी की सुनी होगी, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। धन चला गया तो कोई परवाह नहीं, हाथ का मैल है फिर कमा लेंगे। हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। अगर स्वस्थ में कुछ संकट आया तो समझ लो कुछ हानि हुई। और फिर लिखा है कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। अगर आपका चरित्र का देवाला निकल गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। ये कहावत अंग्रेजी की हो सकता है कि जब हम बच्चे थे तब हमको पढ़ाई जाती थी, अब स्कूलों में ये नहीं है क्या? ये स्कूलों में बिल्कुल खत्म हो गई। आप में से किसी बुजुर्ग पुराने को याद है ये कहावत? वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। धन गया तो कोई बात नहीं, आने जाने वाला है। स्वस्थ में हानि हुई तो बहुत बड़ा संकट नहीं, तो भी परेशानी है, लेकिन चरित्र चला गया। एक महात्मा के मैं आश्रम में गया था, लिखा था 100 मन सोने से 1 ग्राम चरित्र महान है। तो चरित्र सिखाने का समाज से
अब मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे आपके सुबह घर से स्कूल जाने से पहले आपके चरण छू के जाते हैं, तो मैं समझता हूं गांव है, हो सकता है कुछ संस्कार बचे हो, लेकिन 90% नहीं जवाब आएगा। ये सच है कि झूठ है? जरा बोलिए, सच है कि नहीं? अरे सुबह स्नान करने से पहले रसोई में नहीं जाके चूल्हा जलाना चले, ये हमारा पुराना सनातन संत है कि नहीं? लेकिन मैं पूछता हूं कितने ऐसे घर है जिसमें ऐसे होता होगा? नहीं होता है। ये सच है कि नहीं? नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं ये सत्य है कि नहीं? ये संस्कार चले गए कि नहीं चले गए समाज से? ये शिक्षा, एक हाथ से भोजन करना चाहिए, एक संस्कार है। ऐसे तोड़ के खाते हैं रोटी, हमने देखा है 80% आप देखोगे ऐसे खाते हैं। ये उल्टा हाथ रोटी को लगना नहीं चाहिए। ये संस्कार होगा तो इसको बच्चों को ही पीछे रख देते हैं कि इसको हाथ को नहीं लगाना है रोटी को। मैं छोटे संस्कार की बात कर रहा हूं, लेकिन ये संस्कार है क्या? चले गए कि नहीं चले गए समाज से? क्यों चले गए? देखो समाज में 4 वर्ण हमेशा रहे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। भगवत गीता का श्लोक है, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार के ऊपर मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये तो है। अब इन 4 वर्णों में एक वैश्य कमाता है। कमाता कौन है? एक वैश्य। सरकार को टैक्स देता है, क्षत्रिय को टैक्स देगा, सेवक को तनख्वाह देगा। देता है कि नहीं देता? आप देते हो कि नहीं देते हो? भाई सरकार को टैक्स दो, नहीं अगर टैक्स भी चोरी करोगे तो रुश्वत देनी पड़ेगी, लेकिन देना पड़ेगा। इससे बच जाएंगे क्या? नहीं बच सकते ना। और बिना तनख्वाह के कोई नौकरी करेगा क्या? तनख्वाह तो मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तीसरा, ब्राह्मण को समाज को दक्षिणा देनी होती थी, वो समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, शादी में 10 लाख रुपया खर्च होगा और ब्राह्मण जो वेदी पढ़ाएगा उसको 1100 देने से पहले महाराज 51 501 में ना हो जाए काम तो अच्छा है। आपको क्या? अब मैं आपको कहता हूं, वो ब्यूटी पार्लर वाला 20,000 ले लेता है। लेता है कि नहीं? कितना ज्यादा ही लेता होगा। ब्यूटी पार्लर वाले को एक लड़के जिसकी शादी हुई ना, दूसरे दिन उसको iPhone 13 जो आजकल आया 13 प्रो का बॉक्स के अंदर एक पुराना नोकियो का फोन डाल के दे दिया। बोला आपको गिफ्ट देता हूं, आपने बहुत अच्छा कॉल। वीडियो बड़ा खुश हो गया। उसने खोल के अंदर देखा तो नोकिया का फोन पड़ा है और पुराना ब्लैक एंड व्हाइट। बोला ये क्या है? बोला तुमने क्या किया? सारा मेकअप करके मेरे को नोकिया डाल के दे दिया था, बाहर से सिर्फ आईफोन बनाया था। नहीं, उसको 20-25 हजार देने को तैयार है जो 1 घंटा भी नहीं चलेगा। और वो जो मंत्र पढ़ रहा है वो आपकी शादी आजीवन चलने का प्रयास कर रहा है। उसके मैं यहां आंखों से देखा है, 20-25 हजार खर्च करके बद्रीनाथ तक जाओगे, लेकिन वहां वो कहेगा सुबह मंगल आरती का जो पर्ची कटानी है 5,000 रुपए की, मैं समझता हूं 1% भी नहीं जाते। बद्रीनाथ जाते हैं लेकिन अंदर जाके दर्शन करने वाला 1% भी नहीं है। ये सच है कि नहीं? और 100 का नोट डालने से पहले 10 बार सोचेगा कि डालूं कि नहीं, 50 में काम चल जाए तो अच्छा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि हमारा संस्कारों का देवाला कितना निकला है, ये थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। भाई सबसे ज्यादा तो शादी में ब्राह्मण की जरूरत है ना। वो जब हाथ लड़की का लड़के में देगा तब शादी होगी ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए ना। खत्म हुई कि नहीं हुई? अब जब खत्म हुई तो आपके संस्कार खत्म होंगे ना। जब संस्कार देने वाला ही नहीं रहा इसलिए प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके कहा कि दुनिया में ब्राह्मण वर्ण समाप्त हो गया है। मैं ब्राह्मण की शिक्षा देके और ब्राह्मणों को तैयार करने के लिए आया हूं ताकि समाज के अंदर संस्कार वापस लौट के आए। और ये एक श्लोक है गीता का, मैंने आज के लिए निकाला था। वैसे बैठने के बाद ऐसे ही मन में आया, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि कुछ लोग कहते काम छोड़ देना चाहिए, सिर्फ ज्ञान का रास्ता
पकड़ के ध्यान करना चाहिए आत्मा का। और कुछ कहते हैं कि नहीं, बोला कर्म छोड़ना क्यों चाहिए? बोला कर्म करेगा तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, और फल भोगने के लिए अच्छा फल होगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरा होगा तो नरक में जाएगा। तो इसका मतलब कर्म काहे के लिए करे जो सुख दुख भोगना पड़े? कर्म ही छोड़ दो, ज्ञानी बनो, सन्यासी बनो। दूसरे कहते हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ वो कर्म छोड़ने चाहिए जिनमें भोग की इच्छा है, और दूसरे जो नित्य कर्म है वो करने चाहिए। जैसे नित्य कर्म उठ के स्नान करना है रोज का, ये थोड़ी छोड़ सकते हैं, ये तो नित्य कर्म है, ये तो नहीं छोड़ सकते ना। तो भगवान अपना राय दे रहा है, और भगवान की राय ये है, मैं भगवान का राय इस विषय में पढ़ रहा हूं, आप सुनिए, आप मेरे साथ बोलिए श्लोक। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अब ये श्लोक है 5वां 18वें अध्याय का। भगवान कहते हैं मेरा विचार ये है, मेरा मत ये है कि ये 3 कर्म यज्ञ दान और तप कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। ये तो बड़े बड़े सतियों को, बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, मैं तो सन्यासी हूं, लेकिन क्योंकि विवाह यज्ञ है, विवाह एक संस्कार है, और मैं मेरे शिष्य लड़का और लड़की के विवाह कराता हूं, जबकि सन्यासी को विवाह कराने की जरूरत नहीं है और कराना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहता है यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं तो भगवान की बात मानता हूं कि मेरे शिष्य एक लड़का है, एक लड़की है, इनको जो जीवन में विवाह करना है, तो मैं अपनी तरफ से इनके विवाह की व्यवस्था करता हूं। और पहला विवाह भगवान श्री विष्णु ने पहली बार धरती के ऊपर जो विवाह हुआ, कर्दम मुनि को भगवान विष्णु ने कहा कि आपके लिए देवहूति को स्वयं मनु ले आएंगे, आप स्वीकार करना। तो विवाह का तो व्यवस्था भगवान ने अपनी तरफ से पहली की है धरती के ऊपर। ये पहला ही विवाह है धरती के ऊपर। पहले तो ब्रह्मा जी के पुत्री ब्रह्मा जी ने अपने सीधे हाथ से स्वयं मनु और वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया और दोनों को कहा कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन उनकी 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। तो पहली पुत्री का विवाह देवहूति का जो है, ये भगवान ने सारा व्यवस्था की। तो ये एक संस्कार है। गृहस्थ जो है बहुत बड़ा धन्य आश्रम है, सारे आश्रमों का जन्मदाता है। सारे आश्रम, भाई सन्यासी हो या महात्मा हो, जन्म तो किसी माँ ने दिया होगा, दूध तो किसी माँ का ही पिया होगा ना। तो सारे आश्रमों का जन्मदाता तो गृहस्थ है कि नहीं है, और सबको पालता भी गृहस्थ है। भिक्षा की रोटी देता है, दान देता है, सब कुछ करता है, गृहस्थी तो करता है। मैं वो बात बीच में ज्यादा उसको मैं कहना उचित नहीं समझा कि हमने क्षत्रिय को टैक्स देना बंद नहीं किया, कर नहीं सकते, उसके बगैर काम चलेगा नहीं हमारा। मजदूर की तनख्वाह देना बंद नहीं कर सकते, नहीं को मजदूर काम नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मण जो संस्कार की सुरक्षा का काम करता था, उसका मेंटेनेंस बंद कर दिया हमने। पहले एक ब्राह्मण अपने पास 10,000 शिष्य जो गुरुकुल में पढ़ाता था उसको कुलपति कहते थे। किसी स्टूडेंट से फी नहीं ली जाती थी, किताब के पैसे नहीं लिए जाते थे, कपड़ों के सिलाई की जरूरत नहीं थी, ड्रेस की, और भोजन की भी जरूरत नहीं थी। ये सब गुरुजी व्यवस्था करते थे। और गुरुजी को राजा महाराजा आके अपने आप दे के जाते थे। लेकिन बच्चे के बाप को पैसा पढ़ाई के ऊपर रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता था। ये वैदिक सिस्टम था। और आजकल इतनी पढ़ाई महंगी हो गई है कि लोगों ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया। हाँ, कहते भाई बहुत महंगी है पढ़ाई। हाँ, बच्चों को तो पढ़ाने में बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है, लोग परेशान हो गए। तो वैदिक सिस्टम में तो गुरु किसी, और जब पढ़ के जब घर जाएगा तो गुरु जी कहता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तब दक्षिणा देनी है। अगर आप
1 रुपया दो तो भी आपकी मर्जी है, चवानी दो तो आपकी मर्जी है, जमीन 100 एकड़ दे दो गुरुजी आपको ये जमीन पड़ी है हमारी बहुत बड़ी, तो वो भी ले दो, तो उधर और बड़ा इस गुरुकुल बन जाएगा। बाद में पढ़ने के, और यहाँ ट्यूशन पहले तो बाद में पढ़ाई शुरू होती, नहीं तो पढ़ाई भी नहीं होगी। स्कूल में तो पढ़ाई खत्म होगी, अब तो सब ट्यूशन के ऊपर चल रहा है। ये संस्कार बिगड़े है कि नहीं बिगड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिगड़े है कि नहीं बिगड़े। इसको सुधार। प्रभुपाद जी को एक बार मंदिर बन रहा था कोई बड़ा, तो किसी ने आके कहा महाराज बहुत से लोग बीमार हैं, अस्पताल बनाने की जरूरत है, आप मंदिर के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो। दूसरे ने आके कहा महाराज स्कूल बनाओ, इतने सारे लोग जो है जाहिल अनपढ़ हैं, स्कूलों में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, लोग पढ़ा नहीं पा रहे। प्रभुपाद ने देखा कि कौन कहता है कि मंदिर है, ये हमारा बड़ा अस्पताल खोल रहे हैं जिसमें भौतिक रोग से ग्रस्त लोगों की चिकित्सा होगी, मानसिक तनाव वाले दुखी लोगों का यहाँ रोग का निवारण होगा। हमारे साधु संत जो यहाँ रहेंगे, महात्मा जो रहेंगे, वो बहुत बड़े चिकित्सक हैं, वो आपके दुख का निवारण करने के लिए आपको शिक्षा देंगे, आपको खान पान का रास्ता बताएंगे, आपके जीवन के निर्वाह का रास्ता बताएंगे, पाथ्य भी बताएंगे और चिकित्सा भी करेंगे। ये देखो ये भक्त जहाँ है, आपके यहाँ बैठा है, जो आपके यहाँ सेवा कर रहा है, ब्रजवासी श्याम, ये ब्रजवासी श्याम जी यहाँ सेवा कर रहा है। अब इसका काम क्या है? शिक्षा देना, शास्त्र की शिक्षा देना। यहाँ बैठा है, ये सेवा कर। तो ये क्या करेंगे? अब इससे पूछो कि दवाई क्या खा रहा है रोज की, इससे पूछो भाई, पहले खुद खाएगा तब ठीक होगा, तो दूसरों को भाई कौन सी दवाई खाएगा? औषधि एक है संसार में, सर्व दुखांदा औषध नाम। गुरु नानक साहब ने गुरबाणी में कहा है सर्व दुखांदा, दुनिया के सारे दुखों का और बीमारियों का। औषध कहते हैं औषधि को। औषधि श और ख जो है संस्कृत में श और ख बराबर है। औषधि कहो या उसको औखधि कहो, एक ही बात है, श और ख बराबर है। तो सर्व दुखांदा औषध नाम, भगवान का नाम ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। तो बताइए कि रोज का भगवान का नाम लेता है कि नहीं? ब्रजवासी प्रभु क्या बोलता है रोज का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और पाथ्य क्या है? पाथ्य का मतलब बीमारी से बचने के लिए परहेज क्या है? क्या करते हो भाई अपनी परहेज रोज बताओ। ब्रजवासी जी सबको कौन सी परहेज करते हो? कहा कि रोग लगे ही नहीं, दवाई तो कर ही रहे हो भौतिक रोग की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख की दवाई तो यही है। लेकिन पाथ्य क्या है कि रोग दोबारा ना लगे? क्या करते हो? कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हो? 4 धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जो धर्म के स्तंभ है 4, दया, तपस्या, पवित्रता और दया, तपस्या, पवित्रता, सत्य। सत्य, ये 4 धर्म के स्तंभ है। धर्म इस 4 के ऊपर खड़ा है। और ये 4 टूटते कैसे हैं? भागवत के पहले स्कंद में लिखा है, जुआ करने से सत्य का सत्यानाश होता है। जुआरी सच नहीं बोल सकता। व्यभिचारी अपवित्र रहेगा सदा, मन में भी अपवित्र बुराई से सोचेगा, अंदर से भी बाहर से अपवित्र है। और नशे वाला तपस्या नहीं कर सकता। 1 घंटा कथा में नहीं बैठेगा, सिगरेट पीनी होगी तो 15 मिनट के बाद उठेगा, बैठेगा नहीं। तो नशा करने वाला तपस्या नहीं कर सकता है। और पशु हत्या करने वाला दया नहीं कर सकता, उसके हृदय में दया नहीं है। तो ये जो 4 पाथ्य हैं धर्म की रक्षा के, जैसे रोड के ऊपर लाल लाइट लगा दिए गवर्नमेंट ने कि आपका टाइम खराब करने के लिए नहीं, आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए। अच्छा, गाड़ी में ब्रेक होते हैं, इसका ये काहे के लिए होते हैं? मैं आपसे अगर पूछूं कि गाड़ी में ब्रेक होता है ना, वो काहे के लिए होता है? हाँ, गाड़ी को तेज चलाने के लिए।
गाड़ी को तेज चलाने के लिए ब्रेक होता है, हमारे पास ब्रेक है इसलिए तेज चलाते, ब्रेक नहीं है चला के दिखाओ। हाँ, ब्रेक फेल होने के बाद कोई गाड़ी में बैठ चलाएगा? नहीं। असल में गाड़ी में ब्रेक है तेज चलाने के लिए। तो हमारे लिए ये 4 नेम है तेजी से भगवान की सेवा में लगने के लिए। ये असल में ब्रेक तेज लगाने के लिए। आज याद रखना, मेरे से भूलना मत। मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कभी आपसे प्रश्न, अरे चलते कैसे हैं आप लोग? आपके यहाँ विजयनगर में लोग चलते कैसे, किससे? हाँ, किससे चलते बच्चे लोग? हाँ, विजयनगर में लोग कैसे चलते बच्चों? पैर से। अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ, गाड़ी में, गधा गाड़ी में। आंखों से चलते हैं। आज लिख लीजिए, ये नई बात आपको बता रहा हूँ और ये सच है। अगर आंख नहीं है तो पांव थोड़ी आगे जाएगा। आंखों के बगैर कोई नहीं चलता है, आंख से चलते हैं। इसे नेता बोलते हैं, नेत्र नाम है इसका। नेत्र का मतलब नेता, वो पहले देखेगा तब पांव चलेगा। पांव से नहीं चलते, आंख से चलते हैं। पहली कौन सी बात आपको फिर समझाई आज? हाँ, ब्रेक गाड़ी को तेज चलाने के लिए होते हैं कि विश्वास होता है कि हम इसको जब चाहेंगे रोक लेंगे, नहीं। और दूसरा क्या बताया? पांव से नहीं, आंखों से चलते, नेत्र चलाते हैं। अच्छा, पहले माँ पैदा होती है कि बेटा? सब कहेंगे माँ, लेकिन बिना बेटे के उसको माँ कौन कहेगा? भाई बेटा ही नहीं होगा तो माँ कहां से बनेगी? पहले बेटा पैदा होता है तब उसका नाम माँ होता है, नहीं तो माँ हो ही नहीं सकती। बच्चा होगा तब माँ बनेगी, नहीं तो माँ कैसे बनेगी? ये सब दुनिया का नया नेम है। हाँ, नहीं समझ में आया? एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर कोई नहीं रहता है, बोलो कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। उसमें कोई नहीं रहता है। रहता है कोई? हाँ, ये याद करके रखना बच्चे। ये आपको 4 बातें आज बता दी। हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद जी ने उत्तर क्या दिया कि ये मंदिर नहीं है, ये अस्पताल है। इसमें बहुत बड़े जो भौतिक रोगी हैं, जो बेचारे आदि व्याधि से ग्रस्त हैं। और वैसे भी एक बहुत अच्छे संत थे, कहा करते थे, गैरेज में बेकार गाड़ी खड़ी होगी ना, जो गाड़ी खराब होगी वो गैरेज में जाएगी ना, जो मरीज बीमार होगा वो अस्पताल में जाएगा ना, तो जो असल में बिगड़ा हुआ है वो मंदिर में जाएगा, तब जाएगा सुधरेगा। वो सुधरने के लिए गैरेज है असल में। और प्रभुपाद ने ऐसा बड़ा गैरेज खोला कि अमेरिका के हिप्पी सारे नशा छोड़ दिए। हिप्पियों के जीवन में इतना परिवर्तन आया कि अमेरिका के न्यूज़पेपर ने लिखा कि स्वामी जी हैज मेड हिप्पीज हैप्पी। हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, नशे सब छुड़ा दिए। हमने इतना सारा नशा मुक्ति के लिए खर्चा किया और इन्होंने एक माला हाथ में देके बोला हरे कृष्णा जपो और सब नशे चले गए। तो ये बहुत बड़ा। अभी मैं कल ही में आया हूं। मैं मिडिल ईस्ट में था, बहरीन में था। उससे 15 दिन पहले दुबई में था मैं, और उससे 15 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था 25 दिन। और मैं असल में उनको कह रहा था कि देखो ये बच्चे लोग जो है काम करने के लिए आए, मजदूरी करने गए ना बेचारे वहां। अब वहां बैठ के अगर शराब लेके पिएंगे तो या माँ बाप पीछे या पत्नी बैठी है, उनको कैसे खिलाएंगे? तो ये संस्कार अगर उनको वहां दे रहे हैं, वो हम कह रहे हैं बहुत बड़ा आपने हमारे ऊपर कृपा किया। नहीं तो मैं मजदूर लोग साथ दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को शराब पीते हैं, मुफ्त का मिलता है, वो तो सस्ता है, खुला पड़ा है। लेकिन उनका सब नशा छूट गया तो घर परिवार सुधर गए कि नहीं सुधर गए? तो ये शिक्षा देना कितनी जरूरी है। वो पाश्चात्य देशों में जो बच्चे गए हैं उनको बहुत अच्छा। और हमको आपको आश्चर्य लगेगा कि उन देशों में, हैदराबाद पाकिस्तान में 7,000 लोग सत्संग में आए पहले दिन। 18 मार्च को मैंने सत्संग किया, 8,000 लोग, 7,000 लोग आए थे। और दुबई में बड़े अच्छे सेठ पढ़े लिखे लोग, 1000 से ज्यादा लोग सत्संग में हाल में आया करते थे छुट्टी के दिन पे। और यहाँ भारत में हम समझते हैं कि धर्म हमारे पहले से पूरा हो गया, कुछ करते नहीं। उनको मिलता नहीं है, इसलिए उनको बहुत जरूरत है। जहाँ जो चीज बहुत अभाव होगा ना, उसका महत्व ज्यादा होता है। सो पहला हमने कहा कि प्रभुपाद ने एक को तो ये कहा कि ये अस्पताल है, और दूसरे को उत्तर दिया कि ये स्कूल है। इसको कौन कहता है मंदिर है?
ये विश्वविद्यालय है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं है जहां आत्मा का ज्ञान दिया जाए। है कोई दुनिया में ऐसा? कोई भारत में भी कोई ऐसा कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई जो है क्या जहां आत्मा का ज्ञान दिया जाए, साइंस ऑफ सोल सिखाई जाए या भगवत ज्ञान दिया जाए? नहीं है। और ये हमारे मुफ्त के विश्वविद्यालय हैं जहां बच्चों को आत्मज्ञान दिया जाता है, आत्मा का विज्ञान और भगवत विज्ञान सिखाया जाता है। तो ये एक एजुकेशनल सेंटर है, ये चिकित्सालय है और ये कल्चरल सेंटर है। ये हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बड़े से बड़ा, और यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ सदा। और यज्ञ आपको बताऊं, एक यज्ञ भगवान ने इससे पहले कहा है। ये तो 18वां अध्याय पढ़ रहा हूं। 3रे अध्याय में भगवान ने कहा है, 3रे नहीं 2रे अध्याय में भगवान ने कहा है, स यज्ञः सृष्ट्वा प्रजापति अनेन एव प्रसद्वम् इष्ट काम धुका। भगवान कहते हैं मैंने ये सृष्टि की, देवता को पैदा किया, यज्ञ को पैदा किया, मानव को पैदा किया और आदेश दिया कि ये यज्ञ करो। ये यज्ञ आपके लिए कामधेनु है, अब जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये यज्ञ के लिए भगवान ने 2रे अध्याय में कहा। फिर कोई कहे कि हम यज्ञ कैसे करें? हमारे दिमाग में एक ही यज्ञ है, हवन का कुंड बनाना है, लकड़ी लानी है कंडी की, आंख शमी की लकड़ी लानी है, जव तिल घी लाना है, सुहा करना है। नहीं, एक ये यज्ञ नहीं है। एक ऐसे यज्ञ सब नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा यज्ञ है जो भगवत गीता में आगे भगवान ने कहा है। क्योंकि भगवान जब कोई चीज कहते हैं तो सबके लिए होती है, सब समय के लिए होती है और सब लोगों के लिए और सब जगह के लिए होती है। बच्चा भी कर सके, माता भी कर सके, भाई भी कर सके, उसके लिए होती है। तो वो कौन सा यज्ञ? 10वें अध्याय में ये यज्ञ है। अब ये श्लोक भी मेरे साथ पढ़ लो। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय। सारे यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूं। अब बताओ आप में से कोई ऐसा है जो जप न कर सके रोज का? भगवान के नाम के मंत्र का जप करने में खर्चा लगता है क्या? जबान भगवान ने सबको दिए, न घी चाहिए, न धुएं की जरूरत, न तेल की जरूरत। ये यज्ञ सब कर सकते हो और ये कामधेनु है। इसको भगवान ने आगे कामधेनु कहा है और आज कह रहे हैं 18वें अध्याय में यज्ञ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब सबको जप यज्ञ करना चाहिए। दूसरा लिखा है यज्ञ दान। आप देखिए, ये प्रकृति में भगवान सबसे पहले दान करता है। आपकी ये बिजली जल रही है, इसका बिल आता है क्या? यहाँ आपके विजयनगर में बिजली का बिल आता है? घर में भरना पड़ता है क्या? ये सूर्य आपको रोज जो 12 घंटे रोशनी देता है, जब से आपने जन्म लिया है और जब से धरती बनी आज तक, कभी बिल आया है? हाँ, इतना बड़ा बल्ब भगवान ने लगा दिया है मुफ्त में, कभी आया बिल किसी को? नहीं आया ना। ये पानी का नल का आता है, इसका पैसा लगता है क्या? और खारे पानी को मीठा करके बादल से बरसा के मीठा नीचे भेजता है, कोई पैसा मांगता है क्या? तो सबसे बड़ा दान कौन कर रहा है? अरे एक दाना आप डालो बीज का धरती के ऊपर, 3 महीने में एक के कम से कम 2000-5000 दाने होते हैं कि नहीं? ऐसा कोई दुनिया में आपको रिटर्न है कि 1 रुपया डालो कहीं जमा करो और 3 महीने में 1000 रुपया मिलते हैं? कोई है क्या धंधा ऐसा? लेकिन ये पृथ्वी करती है कि नहीं? एक दाने का 10,000 करके देती है कि नहीं? ये कौन दान कर रहा है? भगवान कर रहा है कि नहीं दान? तो भगवान पहले स्वयं दान करता है, तब कहता है दान करो। जब भगवान नहीं करता, ये इन सबका हमसे बिल लिया हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा हूं आपको, अब ये कोरोना काल था, एक 90 वर्ष का अस्पताल में बेचारे कुछ ऑक्सीजन कम हो गया, 1 महीना 1.5 ऑक्सीजन के ऊपर था। महीने के बाद उसको बिल 9 लाख रुपया आया, तो रोने लगा। तो डॉक्टरों ने कहा कि पैसा नहीं है इसलिए रो रहे हो? नहीं बोलो, पैसा बहुत है। फिर रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं, 1 महीने की ऑक्सीजन का 9 लाख रुपया।
और मैंने 90 साल मुफ्त में भगवान की ऑक्सीजन खाई, कभी 1 रुपया नहीं मांगा। मैं सांस ले रहा हूं 90 साल से मुफ्त में, कभी उसने कुछ नहीं मांगा। और आपने 1 महीना ऑक्सीजन का 90 लाख रुपया 9 लाख रुपया मांगे, लो पैसे। लेकिन आज से मैं कहता हूं कि जो मुफ्त में दे रहा है उसकी सेवा में कुछ लगना चाहिए। ये दान की परिभाषा आपको समझनी चाहिए कि देता तो भगवान है। देण वारो दातार ब्या मिड़ई मंगना, देने वाला एक भगवान है, बाकी सब मांगने वाले हैं। मीह वसन मुंदायता सदा वसी तुम, बरसात तो कभी कभी आती है अपने टाइम पे, वो जुलाई में आएगी, लेकिन भगवान तेरी कृपा तो बरसाने वाले की बरसात तो सदा ही होती है। हाँ, जी घर मुंह तो मेरे आई मान ला, अगर मेरे पास आ जाओ भगवान, मेरे को ये दान करने की शक्ति दे दो, तो मैं समझूं कि मेरा जीवन सफल हो गया। देने वाला तो एक भगवान है। एक बार एक किसान था बेचारा, गांव का छोटे गांव में किसान था, अपनी खेती करता था। शहंशाह अकबर कहीं शिकार करते हुए अपने सब साथियों से अलग हो गया और भूखा उसके खेत में चला गया। उसके पास तो जो ज्वार का रोटी पड़ा था एक सूखा, और पानी मटके का ठंडा दे दिया। वही भूख में तो सभी मीठा लगता है, खाया, कहा मेरा आपने जीवन बचाया, मैं तो यहाँ शहंशाह हिंदू सम्राट हूँ, यहाँ आपको कभी संकट हो तो आ जाना। एक बार बड़ा अकाल हुआ, बेचारा ये चला के कहा था मेरे को, जाता हूँ देखता हूँ दिल्ली में क्या करेगा। दूर से देखा, पहचान लिया शहंशाह ने कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसको ले आओ और इसको मेहमान खाने में रुको। ये मेहमान खाने में रात को, ये गांव का था, सुबह 4 बजे तो उठ जाए। पुराने जमाने में 4 बजे हमारी ये माताएं उठती थी। पहला पता है क्या काम करती थी? पहले चक्की से आटा ताजा तैयार करती थी। इसको आज इसका नाम है अंग्रेजी भाषा में कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस का मतलब आस्ते आस्ते चक्की चलती है ना, तो गर्मी नहीं होती है घर्षण की, जिससे सारे पौष्टिक पदार्थ जलने नहीं है। वो जो मशीन है ना, वो सब जला देती है, कुछ नहीं बचता है उसमें, वो तेज चलती है। इसको कहते हैं कोल्ड प्रेस। माता जी ये सबसे बड़ी जिम थी माताओं की, कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं। सब माता स्वस्थ थी। सुबह पहले घर में जितना चाहिए 1 किलो 2 किलो आटा तैयार किया। उसके बाद माता जी घर की क्या करती थी? दही का मंथन करती थी। गाय का दूध जो घर में था, मक्खन मिला के निकाल के रख दिया, दही रख दिया, छाछ बढ़ा दी, और फिर घर की सफाई करके, गाय है तो उसका दूध निकाला, बच्चों को उठाया, नहाया, और वही जो आटा अभी तैयार किया था उसकी रोटी बनाई, उसके ऊपर यही मक्खन जो आज का है ये लगाया और बच्चे को खिलाया। तो बच्चा प्रणाम करके माँ को जाता था और आशीर्वाद माँ देती थी। अब चाय में पापा डुबा के खिलाते हो तो वो भी बाय बाय करता हुआ जाता है। ऐसे सब संस्कार चले गए कि नहीं गए? वो 4 बजे उठ गया, वो उठ के अपना भगवान का स्मरण करने लगा। तो देखा शहंशाह अकबर भी ऐसे हाथ करके नमाज पढ़ रहा है, फिर नीचे झुक रहा है, फिर नमाज पढ़ रहा है। देखता रहा। थोड़ी देर के बाद जब टाइम आया, बुलाओ उसको मेहमान खाने में, जो है एक बार मेरी जिंदगी बचाई थी, उसको बुलाया। बोला महाराज आप क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ ये पूछता हूँ सुबह सुबह। बोला दुआ मांग रहा था भगवान से। क्या कर रहे थे? भाई खुदा से दुआ मांग रहा था, भाई भगवान से दुआ मांग रहा था। बोला बस मैं महाराज अभी जा रहा हूँ। तुम आए थे, तुमको कुछ सहायता की जरूरत होगी ना, हमें पता है कि आपके वहां अकाल हुआ है। बोला हाँ अकाल हुआ है, मैं आया तो सहायता के लिए था, लेकिन तुम ही मांग रहे हो तो मैं तुमसे मांग के क्या करूं? तुम उससे मांग रहे हो तो मैं भी उसी से मांग लेता हूं। तुम भी तो भिखारी हो मेरी तरह, तुम भी सुबह सुबह उठ के मांग ही तो रहे हो ना, तो फिर तुमसे लेके क्या करूं? वो देने वाला वो है। एक आदमी को रात सारी नींद नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही चलता हुआ एक मंदिर के आगे से गुजरा तो अंदर एक आदमी रो रहा था। 3 का टाइम था, आदमी रो रहा था। ये ऐसे ही चला गया। बड़ा सेठ था, नींद आ नहीं रही थी, गाड़ी लेके जा रहा था, चला गया मंदिर के अंदर। उसका तुम रो क्यों रहे हो? बोल कल सुबह मेरे बेटे का ऑपरेशन होना है बहुत बड़ा, पैसा फी बहुत बड़ी है डॉक्टर की, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं जिंदगी उसकी बचा ले।
उस सेठ को गाड़ी से क्या चेक बुक लाया, साइन करके दिया, बोला खाली पड़ा है, जितना डॉक्टर का बिल है इसके ऊपर लिख के उसको बोलना ले लो। और फिर कहा कि देखो ये मेरा कार्ड है, तुम रख लेना, जरूरत पड़े तो फोन। बोला इसकी जरूरत नहीं है। बोला तुम कहां ढूंढो मुझे? बोला आपको ढूंढूंगा नहीं। जो रात को जिसने आपको आधी रात को उठा के यहाँ भेजा है और मेरे को पहुंचा दिया, उस एक का कार्ड मेरे पास है, उसमें मेरा काम हो जाता है, किसी और के कार्ड की जरूरत नहीं है। वो एक कार्ड ही बहुत है मेरे लिए। नहीं तो आपको आधी रात को यहाँ कैसे भेजता? भेजा कि नहीं भेजा? एक नास्तिक था, भगवान को मानने वाला नहीं था। एक बेचारी माता जी रो रही थी, रोटी नहीं है, बच्चे घर में, कुछ रोटी मिल जाए। मुझे घर चली गई, नास्तिक देखा दिखाने के लिए, वो डबल रोटी ली, कुछ दूध लिया, कहा ले मां रोटी दूध। बोला वाह मेरे भगवान कितने बड़े। बोला भगवान नहीं, पहले पूछो कौन दे रहा है? मैं लाया हूं। बोला यही तो मैं कह रही हूं कि मेरा भगवान चाहे तो तुम जैसे नास्तिक के हाथों से भी भेज सकता है, तेरे जैसे नास्तिक के हाथों से भी सेवा ले सकता है, और मेरे पास भेज दिया। मैंने उससे मांगा था, तेरे से नहीं मांगा था। उसने भेजा है तब तुम आया है। तो दान का कर्म कभी खराब नहीं जाता। एक बहुत बड़े कवि की कविता है, लेकिन है बहुत बड़ा सूफी शायर सिंध का, दिनू न थे किनू। इसका मतलब जो देते हो कभी खराब नहीं होता है। वेतर वधे घणू, इसका मतलब वो बढ़ता रहेगा और ज्यादा बढ़ेगा। फिर उदाहरण दे रहे हैं, रहा मटर चणू जी भेल थी भलो थे। रहा कहते हैं लोबिया को, मटर और चना आप जानते हो। इसके खेत में जितना पशु जाएगा उतना इसका फसल बढ़ेगा। अब किसानों से पूछना, ये कवि ने कहा है जो देते हो कभी कम नहीं पड़ता है, 1000 गुना वापस लौट के आपके पास ही आएगा, कहीं जाएगा नहीं। अरे भगवान किसी की रखेगा कि भगवान को लक्ष्मीपति के पास किसी चीज की कमी है क्या? वो करना चाहे तो उसको वो जब करना चाहे एक के हाथों से कुछ भी करा सकता है, लेकिन सबको सेवा का अवसर दे रहा है। भाई भगवान को कुछ चाहिए नहीं, उसको क्या करेगा, वो लक्ष्मीपति। लेकिन फिर भी सो कह रहे तप दान कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा कौन सा है? तप। ये जो 1 घंटा आप बैठ के कथा सुने, ये बड़ा तप है। ये कथा सुनने के लिए बैठने की आदत डालनी चाहिए। 1 घंटा आधा रोज बैठ के भगवान का नाम जपने की आदत डालनी चाहिए। ये बड़े से बड़ा तप है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। कल थी ना, आज एकादशी है, आज एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये बड़ी तपस्या है, इतना आसान काम है। सो मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। सो हमारे ब्रजवासी जी यहाँ शाम सेवा कर रहे हैं, और आप जो यहाँ सहयोगी उनके हैं, राधे गोपाल खंडेलवाल जी हैं क्या? हाँ खंडेलवाल जी पधारे। खंडेलवाल जी आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। और आपकी सहयोग संस्था के लिए, आपकी संस्था है, सहयोग तो आपका क्या है, आप उसके एक सदस्य हैं। इसके लिए श्रील प्रभुपाद की कृपा और सदा ही आपके जीवन में भगवान की भक्ति, स्वस्थ और समृद्धि सब बनी रहे, ये भगवान को प्रार्थना है। और हमारे विश्वनाथ पराशर, विश्वनाथ जी, हरे कृष्णा। पराशर जी, पराशर तो ब्राह्मण होते हैं भाई। हाँ, पराशर बहुत ब्राह्मण का सबसे बड़े, पहले सबसे बड़ा दान करता है ब्राह्मण, विद्या दान। जब लोगों को देता है सबका उद्धार होता है। सो विश्वनाथ पराशर जी, आपका भी संस्था के सहयोग के लिए धन्यवाद। और हमेशा आपकी अपनी संस्था है, जैसे आप सहयोग करेंगे वैसे यहाँ सेवा अच्छी होती रहेगी। और उसके बाद हमारे पास है मनोहर कोगटा, कोगटा, ओके, कोगटा, मनोहर जी हैं। मनोहर जी का भी धन्यवाद करते हैं। और राजेश तिवारी जी है, तिवारी जो ब्राह्मण है, ये भी राजेश तिवारी जी, आपकी सेवा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल जी कुमावत,
हरे कृष्णा गोपाल जी कुमावत अब गोपाल है तो गोपाल की सेवा में लगे हो तो अपना ही काम कर रहे हो, हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं है। करते रहना, कुमावत को कमावत कर देते, कमाते रहो सेवा करते रहो। धन्यवाद। और हमारे पास है महावीर जहांगीर जी। महावीर जी जहांगीर, धन्यवाद आपका। जहांगीर जी आपकी सेवा के लिए संस्था की ओर से हम धन्यवाद करते हैं। और सिंधी समाज से हमारे यहाँ के अध्यक्ष हमारे सुरेश जी रामचंद्रानी पधारे हैं और उनके साथ दौलत सिंधी है। अब दौलत आपकी सारी भगवान की सेवा में लगेगी नहीं, जितनी लगे उतनी लगाना, नाम भगवान ने दौलत रखा है। तो दौलत अचणी वञणी कहिड़े कहिड़े भाव, किन्हीं जी दबी रही धूड़ में, किन्हीं जी राजा खाए, किन्हीं जी चोर हणी वञनि, किन्हीं जी साड़े बाए, सफली थींदी साय जा ॾींदे नाम धणी। ये तो मैंने कहा आप किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जिनको समझ में आ गया उनको है। ये बहुत पुरानी कहावत है। कृष्ण गोपाल जी भारती। ये मैं पहले इसका अर्थ आपको बता दूं ना। दौलत अचणी वजनी, ये धन है आने जाने वाला है। किसी की जमीन में दबी हुई रह जाती है, किसी की आग जला देती है, किसी की राजा छीन के ले जाता है, लेकिन सफली वही होती है जो भगवान के नाम दी जाती है, बाकी सब यहाँ रह जाती है। ये कविता ये थी जो मैंने बताई। और कृष्ण गोपाल जी भारती, बाहेती, बाहेती तो महेश्वरी है। अरे महेश्वरी तो महा ईश्वर की सेवा कर। महेश्वरी जी आपका बाहेती बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए भी संस्था की ओर से। और फिर विशेष रूप से सुमन जी, इनका बहुत बड़ा, अब मैं तो धनराशि का अपने मुख से कहूँ या न कहूँ पता नहीं, लेकिन जो भी भगवान ने उनको दिया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़े भी इतना देने का साहस नहीं कर सकते हैं, उतना उन्होंने भगवान की सेवा में दिया है और सेवा कर रही है। इसलिए इनके लिए आप सब हरे कृष्णा मंत्र एक सब आप सबके लिए, पहले एक इनके लिए, जबकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आओ सब बाकी सब जो हमारे समर्थक हैं उन सब के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और आप सब जो आज सत्संग में आए हैं इन सब के लिए भी एक बार एक भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे भीलवाड़ा से हरि चैतन्य प्रभु जी, जिन्होंने यहाँ सेवा के लिए मेरे को प्रेरणा दी और रास्ते से बोला पहले रुक जाइएगा, भीलवाड़ा आने से पहले विजयनगर में सत्संग करने का आपको एक अवसर देते हैं, तो इनका धन्यवाद करते हैं। और तोली जी और मनीष इनानी जी दुबई रहते हैं, हमारे वहाँ भागवत के सत्संग में नित्य आते हैं। वहाँ नित्य भागवत एक है, रोज नित्य भागवत चलता है, उसके हमारे मित्र हैं। और भीलवाड़ा में उनके घर में जब आते हैं तो रहते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि एक बार ये उनका घर है, उसके उस घर में वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि यहाँ ये सत्संग होना चाहिए, तो इन्होंने आयोजित किया है। और ये हमारे तोलाराम जी, इसको टोली कहते हैं, अभी अंग्रेजी नाम हो गया टोलू तो ये बेचारा भी वहाँ से दूर से पधारे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? किसी को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो? कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं होते प्रश्न, दो तीन दिन सत्संग होता है, तब जाके एक दूसरे को पहचानते हैं, तब पूछते हैं। कभी भगवान के चाहा तो फिर आना होगा। हम तो 4 किलोमीटर आगे चले गए थे, पुल बन रही है, फिर जाके पता किया तो वापस लौट किया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। सबको भगवान अपनी प्रेम भक्ति दे, इस कामना के साथ आज की कथा को विराम कर। हरे कृष्ण।